गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी क्लासेज चालू होगा। आपने एक बीमारी के बारे में सुना होगा जिसको हम प्लेग के नाम से जानते हैं। प्लेग बीमारी एक ऐसी बीमारी जिसने यूरोप, एशिया और दूसरी कंट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। ग्लोबली सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी जिसने मिलियंस ऑफ पीपल्स को जो है ख़त्म कर दिया, जिसने कितने लोगों के बॉडी को जो है इन्फेक्शंस वगैरह को ख़त्म कर दिया। एक ऐसी बीमारी जो हम ब्लैक डेथ डिजीज़ के नाम से जानते हैं। ब्लैक डेथ डिजीज़ इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी वजह से इंसान की स्किन ब्लैक हो जाती है और उसमें गैंग्रीन हो जाता है। स्किन जो है उसकी सेल डेड हो जाती है और धीरे धीरे जो है वो गिरने लगती है। और जब बॉडी का कोई भी भाग डेड हो जाएगा तो लिविंग बॉडी पार्ट्स उस डेड बॉडी पार्ट्स को दूर करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन आ जाती है, न्यूरोपैथी हो जाती है, गैंग्रीन कंडीशन आ जाती है। एक ऐसी बीमारी है जो 14वीं शताब्दी ने मिलियंस ऑफ पीपल को ख़त्म किया, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में। ये बीमारी एक बैक्टीरिया की वजह से फैलती है जिसको हम यर्सिनिया पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया कहते हैं। एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक का भी असर जल्दी से नहीं होता है। इसकी शुरुआत होती है एक कीड़े से, एक इंसेक्ट से जिसको हम जीनोपस या रेड फ्ली के नाम से जानते हैं। सबसे पहले ये बीमारी चूहों में फैलती है, या हम ये कह सकते हैं कि एक इनवर्टिब्रेट्स इसका कैरियर होता है जिसको हम जीनोपस या रेड फ्ली के नाम से जानते हैं। रेड फ्ली, जिनोप्सिला नाम की जो रेड फ्ली होती है, ये जिनोप्सिला रेड फ्ली सबसे पहले चूहों को काटती है, जिसकी वजह से चूहों में इन्फेक्शन हो जाते हैं। जब चूहे या ये जो इंसेक्ट है ये ह्यूमन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से बाइट करते हैं, उसकी स्किन में बाइट करते हैं, जैसे मच्छर के काटने से मलेरिया होते हैं, वैसे ये इंसेक्ट या चूहे वगैरह अगर इंसान की बॉडी को काटते हैं या किसी वजह से चूहे अगर किसी भोजन के माध्यम से ये बीमारी बॉडी के अंदर जो है ह्यूमन को फैलाते हैं, तब इंसान इस चीज़ से अफेक्टेड होता है। यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान की बॉडी में न्यूमोनिया हो सकता है, उसका ब्लड जो है इन्फेक्टेड हो सकता है, उसकी बॉडी में जो है हम कह सकते हैं कि लिम्फ वगैरह जो है उसमें सूजन आ सकती है। तो इसकी वजह से इंसान की बॉडी के अंदर चेंजेज आने लगते हैं और विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम उसकी डेथ भी हो सकती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जनरली प्लेग 3 तरह का होता है। मोस्ट कॉमन जो प्लेग देखने को मिलता है वो होता है ब्यूबोनिक प्लेग। एक ऐसा प्लेग जिसमें इंसान की लिम्फ नोड्स जो होती है वो फूल जाती है, जिसमें इंसान को बुखार वगैरह, वीकनेस वगैरह आती है। एक होता है सेप्टिसेमिक प्लेग जिसमें इंसान का ब्लड जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्किन ब्लैक हो जाती है, टर्निंग इनटू ब्लैक, और उसका ब्लड प्रेशर लो होने जाता है, शॉक वगैरह हो जाता है। फिर न्यूमोनिक प्लेग जिसमें इंसान के फेफड़े के चारों ओर फ्लूइड भर जाते हैं, उसको न्यूमोनिया हो जाता है। प्लेग की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। ये 14वीं शताब्दी से आ रही एक ऐसी बीमारी है जिसमें जस्टिनियन प्लेग, ब्लैक डेथ और पेंडेमिक डिजीज़ अलग अलग तरह की कंडीशंस थी। अगर ब्यूबोनिक प्लेग की बात करें तो इसके कुछ सिम्टम्स भी हैं, जैसे फीवर, चील, हेडेक, मसल्स एक, पेनफुल, स्वेलन लिम्फ नोड्स वगैरह ये सब होते हैं। कुछ